लिए 93% लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं और इस भारत का विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए अपने क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। और सौभाग्य की बात है, डॉक्टर संजय जी बैठे हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। मैं अपने शुरू से शुरू करता हूँ, इनसे शुरू करता हूँ। अपने जड़ी बूटियां जानते हो जिनसे आयुर्वेद की दवाइयां बनती है। बहुत सारी जड़ी बूटियां अपने जुरू क्षेत्र के वनस्थल में बहुत टाइप में पाई जाती है। इसमें एक जड़ी बूटी है अश्वगंधा। आपने नाम सुना है अश्वगंधा का? किसने सुना है अश्वगंधा का? आपने यहाँ 10 करोड़ रुपए सालाना का व्यवसाय, एक साल में 10 करोड़ रुपए की इस तरह की औषधियां हैं, उनका संग्रह करके और बड़ी बड़ी जो आयुर्वेद की दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं उसमें यहाँ से भी जाती है। अपने को किसी को पता नहीं, सबको जरूर पता होगा। 10 करोड़ का व्यवसाय लोग खेतों में से और उन जड़ी बूटियों को ले जाकर दवाइयों की फैक्ट्रियों में देते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में उसका भी योगदान है। अब मैं अश्वगंधा का नाम इसलिए लिया, अश्वगंधा एक इस तरह की औषधि है जिसका पाउडर भी बन सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी। विज्ञान के कितने विद्यार्थी आप में से विज्ञान के, आप विज्ञान के आस्वन विधि समझते हो? आस्वन विधि से अश्वगंधा उसको लिक्विड फॉर्म में, तरल पदार्थ में अपने उसको परिवर्तित कर सकते हैं। मेरे एक मित्र पाली के और हैदराबाद में वो अपना व्यवसाय कर रखा है। उनको मैंने पूछा, मित्र क्या करते हो आजकल? उन्होंने कहा, भाई साहब मैं तो अश्वगंधा है उसको लिक्विड फॉर्म में, तरल पदार्थ में परिवर्तित करके और उसको मैं यूएसए भेजता हूँ, उसको मैं अमेरिका भेजता हूँ। मेरे को बड़ा ताज्जुब हो, मैं कहा अश्वगंधा का लिक्विड भेजते हो, वहां क्या काम आता है? कि वहां ये इस काम आता है जो ये पिज्जा शब्द भी काम में ले रहे थे डॉक्टर साहब, वो पिज्जा और बर्गर उसमें उसकी एक ड्रॉप डालते हैं और ड्रॉप डालने से भारतीय उसका क्या हुआ, वो एनर्जी बूस्टर का काम करता है। जैसे अपने ब्रेड और ये खाने के बाद इनका सुस्ती आती है ना, तो वो बर्गर पिज्जा खाने पे सुस्ती नहीं आती और बड़ी एनर्जी महसूस होती है। तो कितना बड़ा व्यवसाय, चूरू से अश्वगंधा गई, किसी फैक्ट्री में गई, उसका लिक्विड तैयार हुआ, वो अमेरिका में जा रहा है, निर्यात हो रहा है और वो काम आ रहा है अपने लोगों के लिए एनर्जी बूस्टर का। मैंने एक उदाहरण दिया। इसी तरह स्वरोजगार के लिए मैं इस संदेश की आपने प्रधानाचार्य जी ने कहा था, स्वरोजगार से तात्पर्य ये है कि किसी की नौकरी नहीं करनी, सरकार में जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाए, आप क्या करते हैं? किसी की सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं। स्वरोजगार का मतलब अपना व्यवसाय शुरू करना। हमारे समय में एक क्लास जैसे आपकी व्यवसायिक शिक्षा की होती है, वैसे उद्योग होता था। उद्योग में क्या गुरु जी आते कि आपको साबुन बनाना है, साबुन का उन्होंने फॉर्मूला दिया, आपको पतली से धागा काटना है,
इतने वो रोजगार सृजित करती है। तो ये बहुत बड़ा आप स्वरोजगार का मतलब आप अपनी जीविका भी चलाएंगे और अन्य को भी रोजगार देंगे। इस तरह का प्रावधान आपके उद्योगों में है, आपके रोजगार में। अब मैं आपको बताऊं, आपने ऊपर सर्विस सुनी है, कभी जयपुर गए, बड़े शहरों में गए कि अपने को टैक्सी बुलानी होती है। किसने सुना है? ऊबर, ओला नाम सुना है किसी ने? ये कैसे हुआ? थोड़ा